नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। सभी किसान साथियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान साथियों, आज एक फोटो मैंने जो सोशल मीडिया पे देखा और उसमें जो दवाइयों का ट्रीटमेंट भी देखा। समस्या जो कि त्यों बनी हुई है, तो कारण क्या रहा है और कैसे इसका हम समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल से बताने वाला हूँ, तो कोई जानकारी भी आप जो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, इस चित्र में आप देखिए कि इसमें व्हाट्सएप पर एक किसान भाई ने अपनी समस्याएँ वो शेयर किए हैं और पूछा है कि ये जो उड़द की फसल है, इसमें ये क्या समस्या दिख रही है और इसका क्या इलाज किया जाए। किसान साथियों, इन्होंने एक स्प्रे भी इस रोग के लिए किया है और उस स्प्रे में उन्होंने क्या लिया है, सबसे पहला ये जानना ज़रूरी है कि ये रोग क्या है और इसका स्प्रे के हम किन दवाइयों से कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पीला मोजेक रोग के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन किसान साथी ने इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया, चलिए आइए वो देख। किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इन्होंने ये टेक्निकल 8 दिन पहले डाला था और फसल पे कोई असर नहीं दिख रहा है। तो इस टेक्निकल में 2 फंगिसाइड हैं, 2 प्रकार के इंसेक्टिसाइड हैं और 1 चिपको है। इंसेक्टिसाइड में किसान साथियों प्रोपेनोसाइफर है और एक अन्य है जो इलियो के लिए है। और फंगिसाइड में किसान साथियों जो एक एंट्रोकोल दिख रहा है, एक और शायद कस्टोडियो जो फंगिसाइड है, वो है। और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं किसान साथियों की जो रस चूसक कीटों के कारण जो समस्या हुई है, जो सफ़ेद मक्खी वायरस को फैलाती हैं, वो है। लेकिन यहाँ पर उसके लिए प्रॉपर तरीके से काम करने वाला कोई भी कीटनाशक है वो शामिल नहीं है। हालाँकि सामान्य रूप से थोड़ी बहुत मात्रा में यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप हो, तो प्रोपेनोसाइफर कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि माहू के लिए। लेकिन किसान साथियों, सफ़ेद मक्खी के लिए ये इतना कारगर नहीं है। सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए कुछ अच्छे टेक्निकल की ज़रूरत है, जिसमें कि सर साथियों इमिडाक्लोपीड हो सकता है, एसिटाप्रिमेड हो सकता है या थाइमेथॉक्सम हो सकता है। इसके अलावा भी अन्य कीटनाशक हैं जो कि सफ़ेद मक्खी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। अब किसान साथियों, इन्होंने जो चाहे सफ़ेद मक्खी के लिए प्रोपेनोसाइफर का प्रयोग किया है, लेकिन क्या यहाँ पर फंगस का अटैक दिख रहा था आपको? या जो इस प्रकार की समस्या आ रही थी जो कि पीला मोज़ेक की है, तो वहाँ पर क्या ये फंगिसाइड काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कई बार किसान भाई जान ही नहीं पाते कि उनके खेत में समस्या क्या है, वो दुकान पे चले जाते हैं। दुकानदार उन्हें 1-2 प्रकार के इंसेक्टिसाइड, 1-2 प्रकार के फंगिसाइड, 1-2 प्रकार के टॉनिक और कुछ चिपको वगैरह दे रख के दे देता है कि आप अपनी फसल में स्प्रे कर दीजिए। किसान साथियों, ये एक प्रकार का बंगाली इलाज है जिसमें 2 से 3 प्रकार के प्रोडक्ट हो सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, क्या उसके अनुरूप प्रोडक्ट है या नहीं है, ये भी नहीं देखा जाता है और उसके प्रोडक्ट थमा दिए जाते हैं। कई बार तो किसान साथियों रिज़ल्ट मिल भी जाता है थोड़ा बहुत, और कई बार केवल खर्चा होके रह जाता है, कुछ भी फ़ायदा नहीं दिखता है। अब किसान साथी यदि सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर भी लेता है, चाहे वो अन्य दवाइयाँ लाके, और उसके खेत में फिर से सिर्फ़ पीले प्रकार के जो पौधे दिखते हैं, तो वो ऐसा समझता है कि रोग तो खत्म ही नहीं हुआ। किसान साथियों, एक बार जो वायरस से ग्रस्त पौधा जो हो जाता है, वो फिर किसी दवाई से ठीक नहीं होता है। तो हो सके तो ऐसे पौधे यदि थोड़ी मात्रा में है तो उखाड़ कर फेंक दें, और किसान साथियों यदि अधिक मात्रा में है तो आप केवल सफ़ेद मक्खी और अन्य रस्ट चूसक कीटों का ध्यान रखिए और उसी के अनुरूप स्प्रे कीजिए। यदि आपके खेत में फंगस नहीं है तो आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। इल्ली नहीं है तो स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, और जिस प्रकार का कीट आपके खेत में सक्रिय हैं, उस प्रकार से आपको कीटनाशक का चुनाव करना है और फिर आप किसान साथियों एक अच्छा फसल का उत्पादन ले सकते हैं। ₹500 की दवाई फोकट में लाकर किसान साथियों आप अपनी लागत तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन ₹50 का तेल बारकर या तेल जलाकर आप बाइक से या मोटर से किसी भी प्रकार से अपने कृषि विज्ञान केंद्र पे जाकर अपने जो कृषि अधिकारी हैं उनसे पूछ नहीं पाते, पौधे के नमूने उनको बता नहीं पाते और अपनी फसल का बंगाली इलाज कर लेते। तो इस प्रकार से किसान साथियों आपकी फसल भी खराब होती जाती है, आपकी लागत भी बढ़ती जाती है और आप कहते हैं कि दवाइयों का रिज़ल्ट नहीं मिला। जब समस्या क्या है, वो ही नहीं हम पहचान पाते हैं और उसका इलाज किस प्रकार से हम करते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो किसान साथियों, जब भी आपको अपनी फसल में कोई समस्या आए, या तो आप उन्नतशील किसानों से पूछें, या जो किसान साथियों अपने जो कृषि विस्तार अधिकारी अपने क्षेत्र है के वहाँ पूछें। यदि उनसे भी किसान साथियों आपको समझ में ना आए तो कृषि विज्ञान केंद्र अपने जीवन ले लेवल पर होता है,
आप वहाँ जाकर संपर्क करके उनसे पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान है किसान साथियों, वो कम लागत में भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की छोटी-मोटी जानकारी किसान साथियों हमको होनी चाहिए कि कौन हमारी समस्या को सही ढंग से समझ सकता है और कौन उसका जो सही इलाज है वो हमें बता सकता है। तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो के बाद किसान साथियों जो भी आपके खेत में समस्या आएगी, आप उन्हें इंटरनेट के माध्यम से तो पहचानेंगे ही, साथ में अपने कृषि विस्तार अधिकारी या जो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में उनके समक्ष रखेंगे। आप उनके व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं, उन पे फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। आपको जाना भी नहीं पड़ेगा और आपकी समस्या का समाधान आपके घर बैठे फ्री में हो जाएगा। तो जो आपकी लागत है किसान साथियों वो भी कम होगी और आपकी फसल को भी उससे फ़ायदा होगा और इस प्रकार से किसान साथियों कम लागत में भी अच्छी फसल लेने की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अन्य किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी कभी किसी भी प्रकार की समस्या अपनी फसल में आए तो अनाप-शनाप स्प्रे करने से पहले किसान साथियों अपनी फसल का अच्छी तरह से एनालाइज़ करें, उसके रोग के बारे में जानें, समझ में ना आए तो अन्य साथियों से पूछें, कृषि विज्ञान अधिकारियों से पूछें और इस प्रकार से अपनी फसल की सही समय पर ट्रीटमेंट करके उसकी रक्षा कर पाएँ और एक अच्छा उपाय ले पाएँ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।